Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic of lesson third, that is fibers. तो fibers means अगर आपसे कोई पूछे what is fiber तो simply आप क्या आंसर देते हो thread. But fibers are thin strands that are spun together to make yarn or thread. कि फाइबर्स क्या होते हैं आपके थिन स्ट्रैंड्स, बिल्कुल स्ट्रैंड्स मतलब स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, दैट आर स्पन यानी ट्विस्टेड, मतलब ऐसे ट्विस्ट किए जाते हैं वो, उनको ऐसे यूज़ मतलब एक शेप दी जाती है, ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न और थ्रेड। या तो हम यार्न बनाते हैं उससे या फिर क्या बनाते हैं थ्रेड। यार्न के बारे में आप आगे स्टडी करोगे चैप्टर के अंदर। यार्न्स आर वोवन टुगेदर टू मेक फैब्रिक कि यार्न से हमारा लास्ट में क्या बनता है फिर फैब्रिक। देखो फाइबर्स कैसे होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, उसको ट्विस्ट करके हम क्या बनाते हैं यार्न, और यार्न से फर्दर क्या बनता है हमारा फैब्रिक। देखो फर्स्ट क्या होता है फाइबर की ट्विस्टिंग के बाद हम क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्विस्टिंग के बाद उसकी ट्विस्ट करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है यार्न की या फिर थ्रेड, या उसको हम थ्रेड भी बोल सकते हो यार्न भी बोल सकते हो। ओके, फिर उसके बाद उस यार्न को हम फर्दर किस में कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में, या फिर उसे क्या बना लेते हैं हम क्लोथ्स। ओके, फैब्रिक भी बोल सकते हैं क्लोथ्स भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा कि फाइबर को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स। Next step, based on the origin, fibers may be classified as natural fiber and synthetic fiber। कि ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन क्या होता है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट, यानी फाइबर हमारे यहाँ कहाँ से रही हैं, स्टार्टिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स, किसी प्लांट से मिल रहे हैं, किसी एनिमल से मिल रहे हैं, तो उस या फिर हम उसको इंडस्ट्रीज़ में जनरेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे क्या होते हैं फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स और सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स। क्या क्या है, फर्स्ट नेचुरल फाइबर और सेकंड क्या है सिंथेटिक फाइबर्स। और एक किसके बेसिस पे किए हमने क्लासीफाई इसको, ओरिजिन के बेसिस पे, कि जो हमारे फाइबर्स हैं ओरिजिनेट कहाँ से हुए, कि वो आए कहाँ से, हमें मिले कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम रीड करेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कि जो हमें किससे मिलते हैं, किससे ऑब्टेन होते हैं, हमें प्लांट्स एंड एनिमल से, बिकॉज प्लांट और एनिमल क्या नेचुरल ही हैं हमारे। तो जो हमारी नेचुरल चीज़ों से हमें, जो नेचुरल थिंग्स से हमें फाइबर्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, सच एज फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। कि जो मैं किससे ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं प्लांट फाइबर्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, हेम्प, कैपॉक एंड फ्लैक्स। ओके, जो हमें जैसे कॉटन है, जूट है, कॉटन का आपको पता है कॉटन का एक प्लांट होता है, जूट का भी, ये सारे हम मिलते तो प्लांट से ही हैं। हेम्प क्या होता है, इसका क्या होता है बिल्कुल लाइट कलर का क्या होता है लस्चरस थ्रेड होता है, बिल्कुल लस्चर मतलब चमक होती है उसके अंदर, और बिल्कुल लाइट कलर का होता है। ओके, फ्लैक्स भी हमें किससे मिलता है, एक प्लांट होता है फ्लैक्स का, उस प्लांट से मिलता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं प्लांट फाइबर्स। नेक्स्ट एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कि एनिमल्स फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं एनिमल से, और को आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। फॉर एग्जांपल सिल्क एंड वूल। सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क वोम होता है ना हमारा, एनिमल होता है सिल्क वोम। एंड वूल, वूल क्या होती है, वूल हमें किससे मिलती है शिप से, या फिर अदर कुछ हेयरी एनिमल्स होते हैं जिसके शिप जैसे ही हेयर्स होते हैं, तो वो सिर्फ वो किसके लिए यूज़ होती है हमारी नेचुरल फाइबर्स के लिए, यानी प्लांट एनिमल फाइबर्स के लिए। नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। फॉर एग्जांपल सिल्क एंड वूल, बिकॉज ये हमें किससे ऑब्टेन होते हैं दोनों एनिमल्स से। नेक्स्ट है वूल मेनली कम्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप। कि वूल से हमें किससे मिलते हैं फ्लीस ऑफ शिप। फ्लीस क्या होता है वूली कवरिंग ऑफ शिप, कि उसकी जो वूल की जो हेयरी कवरिंग होती है शिप के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं फ्लीश। क्या होती है जो वूली कवरिंग, यानी हेयर्स की जो कवरिंग होती है शिप पे, उसको हम क्या बोलते हैं फ्लीश।
एंड अदर हेयरी एनिमल्स, और कुछ हेयरी एनिमल्स से जैसे कोट वगैरह से भी हमें क्या मिल सकते हैं, एनिमल फाइबर्स ऑब्टेन हो सकते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। कोकून एक उसकी बॉडी का पार्ट होता है, फर्दर रीड करेंगे हम, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म। उससे हमें क्या मिलता है, थ्रेड। सिल्क वॉर्म का फाइबर हमें ऑब्टेन होता है, ओके, सिल्क वॉर्म से। देखो स्टूडेंट्स, फाइबर्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमने फाइबर्स को 2 पार्ट्स में। फर्स्ट थे नेचुरल फाइबर्स, सेकंड थे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स like plants and animals, so they are called natural fibers. These are divided into further divided into 2 parts, plants and animals. First, plant fibers. Fibers that are obtained from plants are called plant natural fibers. Next, animal fibers. Fibers that are obtained from animals are called plant natural animal fibers. प्लांट्स जैसे हमारा जूट, कॉटन, फ्लैक्स, ये सारे हमारे कौन से हैं, प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में हमारा वूल एंड सिल्क, ओके। तो वूल हमें किससे मिल रही है, गोट से या फिर शीप से, और सिल्क हमें किससे मिल रही है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की बॉडी का कौन सा पार्ट, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ओके। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, कि जो कौन मेड करते हैं, किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स की हेल्प से। यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस, किसका यूज़ करके, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। यानी हम नेचुरल चीज़ों का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, केमिकल्स का। तो केमिकल्स भी क्या होते हैं, मैन मेड। आर कॉल्ड synthetic or artificial fibers. Fibers that are made by human beings using chemical substances or are called synthetic or artificial fibers. कि जो फाइबर्स हम बनाते हैं, कौन बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, by using chemical substances आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, की जो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके जो ह्यूमन बींग्स फाइबर्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। कि ना वो हमें प्लांट से मिलते, ना वो एनिमल से मिलते, ना नेचर में कहीं मिलते। एग्जांपल देखो, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ये हमारे क्या सारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की, कि क्या होते हैं, आर चीपर, यानी इनकी कॉस्ट है, जो प्राइस है वो कैसा होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। स्ट्रोंगर, कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल थ्रेड ये नहीं है कि आप वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ऐसा थ्रेड नहीं होगा, स्ट्रोंगर हो गए वो बिल्कुल। एंड लास्ट लॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, की लास्ट लंबे टाइम तक उनकी जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो भी कैसा रहेगा, लॉन्ग, नेचुरल फाइबर्स की बजाय। क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन, कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ्स बनते हैं वो ईजी होते हैं मेंटेन के लिए। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो यूज टू मेक थिंग्स एज कारपेट्स, रोप्स एंड कर्टेन्स। सिंथेटिक फाइबर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं गारमेंट्स के अलावा, कारपेट्स, रोप्स एंड कर्टेन्स। देखो यहाँ पे क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन, मतलब उनको मेंटेन करके रखना, यानी इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, उनमें जो हमारी सिलवटें वगैरह हो जाती है ना, या फिर मतलब कॉटन के कपड़े हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसा काम ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ देखो, फैब्रिक्स मेड बाय मिक्सिंग 2 और मोर फाइबर्स, कि जो हमारा फैब्रिक्स किससे बनते हैं, मिक्सिंग से, 2 और मोर फाइबर्स की। जैसे हमने क्या किया, एक कॉटन को मिक्स कर दिया प्लस जूट को हमने साथ में मिक्स कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, इससे हमारा कुछ नया फाइबर्स बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स, कि जो मिक्सिंग से मिलता है, किसकी, 2 और मोर फाइबर्स की, कि 2 को मिक्स कर दिया, 2 से मोर फाइबर्स को हम क्या कर दें, मिक्स कर दें टुगेदर, आर कॉल्ड ब्लेंडेड फैब्रिक्स। थर्ड पार्ट हो गया ये हमारा, कौन से फैब्रिक्स होते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर ब्लेंडेड टू इम्प्रूव टेक्सचर, फील एंड अपीयरेंस, कि इसके मतलब क्या क्या इम्प्रूव कर देता है, हमारे क्लोथ्स की टेक्सचर, मतलब जब आप उसको टच करके देखोगे तो फील, मतलब सॉफ्ट फील होगा वो,
फील एंड अपीयरेंस की कैसा हम फील कर रहे हैं उनको, मतलब अच्छा कंफर्ट फील कर रहे हैं हम उनके अंदर, अपीयरेंस की लुकिंग में भी वो अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कॉटन इज़ ब्रीथेबल एंड कंफर्टेबल टू वियर, कॉटन के क्लोथ्स बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं वियर के लिए, बट श्रिंक्स और रिंकल्स की जल्दी से वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, साइज उनका स्मॉल हो जाता है, और रिंकल्स रिंकल्स आ जाते हैं, उनमें सिलवटें आ जाती हैं वैन वॉश्ड, जब आप क्या करते हो, वॉश करते हो। ऑन द अदर हैंड पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट स्ट्रिंग, क्यों कि हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉलिएस्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एंड डज नॉट श्रिंक, और कभी भी श्रिंक भी नहीं होता, बट अनकम्फर्टेबल टू वियर, बट हम इसको डालने के बाद क्या कंफर्टेबल फील नहीं करते। हाउएवर व्हेन कॉटन एंड पॉलिएस्टर आर ब्लेंडेड टुगेदर, अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, कॉटन को और पॉलिएस्टर को, ए न्यू फैब्रिक विल बी फॉर्म, न्यू फैब्रिक फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीकोट। देखो किस किस को मिक्स किया, पॉलिएस्टर को और कॉटन को, तो पोली यहाँ से, और फर्स्ट 3 वर्ड्स इसके, फर्स्ट 4 वर्ड्स इसके, तो क्या बन गया हमारा, पॉलीकोट। तो हमने इस फाइबर को न्यू नेम दे दिया, क्या नाम दिया, पॉलीकोट। इज ऑब्टेन विच इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर एंड डज नॉट श्रिंक और रिंकल। देखो इसने क्या कर दिया, जो कॉटन के डिसएडवांटेज थी उनको क्या कर दिया, हाइड कर दिया, और जो पॉलिएस्टर की डिसएडवांटेज थी उनको भी हाइड कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या मिला, एक अच्छे से अच्छा फैब्रिक मिल गया। तो ये कि मतलब कॉटन हमारा श्रिंक होता था, तो अब वो श्रिंक नहीं होगा, वो पॉलिएस्टर में कंफर्ट फील नहीं कराता, तो अब वो हम कॉटन की क्वालिटीज़ वो उसके अंदर आ गई, तो अब हम क्या कर सकते थे, कंफर्ट फील कर सकते थे उनको डालने के बाद। ऐसे ही पॉली वूल, कॉटन वूल, यानी पॉलिएस्टर और वूल को मिक्स करके, और जो हमारा कॉटन और वूल को मिक्स करके, प्लस टैरी वूल मतलब टैरिलिन और वूल को मिक्स करके हमने क्या कुछ ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनाए थे।